हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत टेनी से होती है। उसका डिस्चार्ज हो जाता है, वो अपना सामान पैक करती है और हॉस्पिटल के साबुन और शैम्पू भी रख लेती है। वो पार्थ को उसके नहाने के लिए उसे शैम्पू देती है। पार्थ कहता है कि मैं बॉडी सोप यूज़ नहीं करता। टेनी को आश्चर्य होता है कि सच में एक ड्राइवर है। वो फिर एक नर्स आती है और उनसे फिर पैसे मांगती। छुटकन उसे संभालता है और पार्थ के इशारे पर उसे बाहर ले जाता है। फिर दरवाजे पर टेनी पार्थ से कुछ पैसे मांगती ताकि वो अस्पताल के बाहर सामान के साथ जा सके और वो गार्ड की जेब में पैसे रख देती है। फिर बाहर टेनी पार्थ से कार को लाने के लिए बोलती है। फिर ड्राइवर कार लेकर आता है और पार्थ से कहता है कि सॉरी सर, मैं लेट हो गया और उससे माफ़ी मांगता है। टेनी चौंक जाती है। पार्थ बोलता है कि वो इन सब का हेड ड्राइवर है और अपनी मकान मालकिन का पर्सनल ड्राइवर है। फिर बोलता है कि मैं उनके हस्बैंड के पुराने कपड़े भी पहनता हूँ। फिर टेनी मान जाती है। फिर वो पहले पीछे की सीट पर बैठ जाती है। फिर वो उतर कर आगे आती है और पार्थ के सामने बैठ जाती है। वो कहती है कि उसने उसे एक दोस्त माना है और उसे बदनाम नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसकी तरह एक गरीब है। फिर चोल में शोरवरी सब निवासियों से पिछले 2 सालों के बारे में किसी भी घटना के बारे में टेनी के साथ चर्चा न करने की विनती करती है। मामले में टेनी के व्यवहार से सब निवासी नाराज रहते हैं। फिर शोरवरी ने हाथ जोड़ा और बदले में उन्हें कुछ भी देने को तैयार हो जाती है। फिर एक महिला इसके लिए शोरवरी से पैसे मांगती है। फिर दूसरी एक औरत बोलती है कि ये गलत बात है, हम सब एक फैमिली है और टेनी भी हमारे साथ है। फिर निवासियों ने शोरवरी को इस बात का ध्यान रखने का आश्वासन दिया कि वो टेनी के साथ पिछले 2 वर्षों से कुछ भी बात नहीं कहेंगे। फिर वो टेनी के कमरे की सफाई करने जाते हैं। फिर एक औरत बोलती है कि टेनी आ गई है। फिर जैसे ही कार रुकती है, टेनी छुटकन से कहती है कि चोल के लोगों को देखो, वो कैसे चकित हो गए हैं। वो पार्थ को कार अंदर ले जाने के लिए बोलती है। फिर वो दरवाज़ा खोलने और शोरवरी की तरह सलाम करने के लिए कहती है। फिर पार्थ उसे देखता है। फिर वो उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। फिर चोल में टेनी ने सभी का अभिवादन किया। वो फिर काकी से पूछती है कि वो उसे देखने अस्पताल क्यों नहीं आई। वो उसके खिलाफ कुछ लड़कों की फिर गपशप सुनती है। शोरवरी उनसे अनुरोध करती है कि वो कुछ ना बोले। वो फिर अपनी बात बदल देते हैं। टेनी उन्हें गिफ्ट के रूप में एक बोतल फेंकती है। फिर टेनी चोल लौटती है और अपने कमरे को देखकर चौंक जाती है। उसे डर है कि कहीं उसका मालिक ये कमरा किसी और को ना दे दे और उसमें सामान भी रखा हुआ होता है। फिर छुटकन कहता है कि ये उसका ही कमरा है। टेनी छुटकन से पारुल के बारे में पूछती है। छुटकन चुप होता है और टेनी को बताता है कि वो पहले ही भाग चुकी है। वो उससे फिर फ़ोन पर बात करने के लिए कहती है क्योंकि वो उसके 500 रुपये उधार लेकर भाग गई। छुटकन कहता है कि वो फ़ोन नहीं उठाएगी और उसने अपना नंबर बदल लिया है। फिर टेनी को वहाँ पे पुरानी यादें याद आने लगती है और उसका दिमाग फिर घूमने लगता है और वो एकदम गिरने वाली होती है। पार्थ उसे फिर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। टेनी कहती है कि उन्हें उसका पुराना घर याद आ गया है। पार्थ फिर आशान्वित रहता है। टेनी कहती है कि उसने केवल अपने पुराने कमरे को याद किया। वो इस बात से परेशान थी कि अगर उसकी रूममेट पारुल ने उसे इसका सब कर्जदार छोड़ दिया तो क्या होगा। फिर शोरवरी अंदर आती है और कहती है कि उसने ये उसके लिए किया है, ये सब कुछ फर्नीचर उसने मैनेज किया है। फिर टेनी खुश होती है लेकिन फिर उससे बोलती है कि उसने यहाँ पे एसी नहीं लगवाई। फिर शोरवरी कहती है कि शाम तक वो भी आ जाएगी।